बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुफ़ार मक्का को यह हरगिज़ पसंद नहीं था कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा में आराम व सुकून की ज़िंदगी बसर करें और इस्लाम की अशात और तरक्की हो। कुरैश ने रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई को धमकी आमेज़ ख़त लिखा, जिसके अल्फाज ये थे: तुमने हमारे आदमी को पनाह दी, हम कसम खाते हैं कि या तो तुम इनको कत्ल कर दो या मदीना मुनव्वरा से निकाल दो, वरना हम तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह कर देंगे। रसूलुल्लाह को इसका इल्म हुआ तो वो ख़ुद अब्दुल्ला के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, क्या तुम ख़ुद अपने बेटों और भाइयों से लड़ोगे? अगरचे अब्दुल्ला बिन उबई कुरैश की ख्वाहिश पूरी ना कर सका, लेकिन मुसलमानों पर कुफ़ार के इरादे ज़ाहिर हो गए। ये ख़त मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलम खुला जंग थी। फिर कुरैश के एक सरदार जाबिर फ़हरी ने मदीना मुनव्वरा की एक चरागाह पर हमला किया और रसूलुल्लाह के बोझ से मवेशी हाँक कर ले गया। मुसलमानों को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने इसका ताक़ुब किया और मवेशी छीन लिए, मगर जाबिर भाग गया। ये छेड़छाड़ की इब्तदा थी और उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए। रसूलुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश की सरबराही में 12 आदमियों को नखला रवाना फरमाया। आपने इन्हें एक बंद लिफाफा दिया और फरमाया कि इसे 2 दिन बाद खोलना। हज़रत अब्दुल्ला ने लिफाफा खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मक्का और ताइफ के दरमियान नखला के मकाम पर पहुँचकर वहाँ क़याम करो और हालात का पता लगाओ और हमें इसकी इत्तला करो। हज़रत अब्दुल्ला को भेजने का मकसद ये था कि दुश्मनों की हरकत पर नज़र रखें ताकि अहले मदीना मुनव्वरा दुश्मन की शरारत से महफूज रहें। इत्तफाक से कुरैश का एक काफ़िला तजारती सामान लेकर इधर से गुजर रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश ने मौका गनीमत जानकर इस पर हमला कर दिया, जिसमें उमर बिन हज़रमी मारा गया। 2 आदमी और कुछ माल गनीमत भी हाथ लगा। जब रसूलुल्लाह को इस वाक़े की खबर हुई तो आप सख्त नाराज़ हुए। उमर के कत्ल पर अहले मक्का बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मुसलमानों से इसका बदला लेने का फ़ैसला किया। इमाम तिबरी लिखते हैं, जिस चीज़ ने बदर के वाक़े को उभारा उसका सबब यही था, यानी हज़रमी का कत्ल। उसके खून का बदला लेना अरबों का कौमी ख़ासा था। इस जंग की फौरी वजह यह भी हुई कि अबू सुफियान की क़ियादत में एक तजारती काफ़िला मक्का से शाम की तरफ गया हुआ था। इस काफ़िले की तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए वक्फ़ था। वापसी पर अबू सुफियान को शक गुज़रा कि कहीं मुसलमान इस काफ़िला पर हमला ना कर दें। इस पर अबू सुफियान ने एक तेज़ रफ्तार क़ासिद मक्का भेजा कि इसकी मदद को पहुँचें। अहले मक्का इस खबर के मिलते ही फ़ौरन निकल खड़े हुए तो रास्ते में मालूम हुआ कि ये काफ़िला सही सलामत वापस पहुँच गया है। तो कुछ सरदारों ने वापस जाने की राय दी, लेकिन अबू जहल ना माना और ये मकाम बदर में ख़ैमा ज़न हो गए, जिनकी तादाद 1000 के करीब थी। कुरैश बड़े गुस्से के साथ मक्का से निकले, जिनकी तादाद 1000 थी, जिनमें 100 से ज़्यादा सवार थे और 600 अफराद ने जिस्मों पर लोहे की ज़रें पहन रखी थीं। उतबा बिन रबी इस लश्कर का सिपा सलार था और अबू लहब के सिवा तमाम सरदार इस लश्कर में शामिल थे। रसूलुल्लाह को जब कुरैश के लश्कर की खबर हुई तो सहाबा कराम को बुलाकर मशवरा फरमाया। मुहाजिरीन जंग के लिए तैयार थे, लेकिन रसूलुल्लाह अंसार का इरादा मालूम करना चाहते थे। अंसार की तरफ से हज़रत साद बिन अबादा ने उठकर अर्ज़ किया, अल्लाह ताला की कसम, आप फरमाएं तो हम समंदर में कूद पड़ें। हज़रत साद की ये तकरीर सुनकर रसूलुल्लाह ने लश्कर को कूच करने का हुक्म दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी में 313 सहाबा कराम के हमरा मदीना मुनव्वरा से निकलकर बदर की तरफ रवाना हुए। इन सहाबा कराम में 60 मुहाजिरीन और बाकी अंसार थे। मुसलमान मुजाहिदीन ने वहाँ पहुँचकर एक चश्मा पर कब्ज़ा कर लिया और उसी रात बारिश हुई, जिससे मज़ीद पानी इकट्ठा हो गया। रसूलुल्लाह रात भर दुआ में मसरूफ़ रहे। आपने फ़ौज को तरतीब देकर इन अल्फाज में दुआ की, ए मेरे मौला, तूने मुझसे वादा किया है, आज पूरा कर। अगर आज तेरे ये चंद बंदे मिट गए तो फिर क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रसूलुल्लाह ने मुसलमान लश्कर की सफ़ बंदी फरमाई। आपने ज़रूरी हिदायत इरशाद फरमाई। उसके बाद जंग का आगाज़ हो गया। आम जंग शुरू होने से पहले अरब के दस्तूर के मुताबिक कुफ़ार की तरफ से उतबा, वलीद और शिबा बाहर निकले। मुसलमानों की फ़ौज से हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा उनके मद्दे मुकाबिल थे और इनमें से हर एक ने अपने मद्दे मुकाबिल काफिर को कत्ल किया। यूँ कुफ़ार के तीनों सरदार कत्ल हो गए। उसके बाद आम जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने शुजात के ऐसे जौहर दिखाए कि अपने से 3 गुना लश्कर के छक्के छोड़ा दिए। मुसलमानों ने ऐसी जवां मर्दी से मुकाबला किया कि कुफ़ार के हौसले पस्त हो गए। अंसार के 2 नौजवानों ने अबू जहल का ख़ात्मा कर दिया। कुफ़ार मक्का को इतने सख्त मुकाबले की तवक्को ना थी। जब इनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हो गए तो उनके हौसले पस्त हो गए। कुफ़ार ऐसे बददिल हो गए कि इनके पाँव उखड़ गए। वो अपने 70 मकतूल मैदान में छोड़कर भाग निकले। इधर मुसलमान शोधा की तादाद 14 थी, जिनमें 8 अंसार और 6 मुहाजिरीन थे।
اور قریش کے 70 افراد گرفتار بھی ہوئے۔ بدر کا معرکہ حقیقت میں اسلام کی ترقی کا اولین قدم تھا۔ جنگ بدر میں شکست سے کفار کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے تمام بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، امیہ بن خلف، سعد بن العاص اس معرکہ میں مارے گئے، لہٰذا ہر گھر ماتم قدا بن گیا۔ مکہ میں کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس کا کوئی فرد اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو، لہٰذا جنگ بدر میں فتح سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو کمزور اور مغلوب سمجھتے تھے۔ قبائل عرب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مسلمان ایک قوت ہیں، اور پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوستو، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ نئے واقعے کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔